अक्सर आप लोगों ने सुना होगा शादी का लड्डू खाएं तो पछताए और ना खाएं तो पछताए। आज इसी लड्डू की मिठास और कड़वाहट मैं आप लोगों को यहाँ पर देने वाला हूँ। अब आप लोग डिसाइड करना कि मीठा है कि खट्टा है। पर लेकिन हाँ, इस पर्टिकुलर लड्डू को खाने से पहले आप लोग डिसाइड जरूर कर लेना कि खाना है कि नहीं खाना है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये बोल रहा हूँ कि शादी नहीं करनी है, ठीक है। कई सारे बच्चे जो है मुझे ब्लेम करते हैं कि सर ऐसा है कि आप शादी नहीं करने दोगे। तो अभी क्या बोला इस डेटा के द्वारा कि अभी हमारे देश में जितनी महिलाओं की जान गई है यहाँ पर, उसमें से 50% वो थी जो कि हाउस वाइफ थी। दोस्तों, अक्सर आप लोगों ने सुना होगा शादी का लड्डू खाएं तो पछताए और ना खाएं तो पछताए। आज इसी लड्डू की मिठास और कड़वाहट मैं आप लोगों को यहाँ पर देने वाला हूँ। अब आप लोग डिसाइड करना कि मीठा है कि खट्टा है। पर लेकिन हाँ, इस पर्टिकुलर लड्डू को खाने से पहले आप लोग डिसाइड जरूर कर लेना कि खाना है कि नहीं खाना है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये बोल रहा हूँ कि शादी नहीं करनी है, ठीक है। कई सारे बच्चे जो है मुझे ब्लेम करते हैं कि सर ऐसा है कि आप शादी नहीं करने दोगे। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर कुछ ऐसे डेटा के बारे में जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक तरीके से प्रेजेंट किया गया है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इसमें सरकार की ऑर्गेनाइजेशन जिसमें नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे भी है, जिसने अपना डेटा प्रस्तुत किया है। इस डेटा में क्या बताया गया है, ये देखकर भी मुझे काफ़ी बुरा लगा क्योंकि ऑलरेडी मेरी जो मदर हैं वो भी एक हाउस वाइफ है। जब कोई ऐसा डेटा सामने निकल कर आता है तो वो कहीं ना कहीं अंदर से झकझोरता है जब अपने साथ में आप लोग उसको को रिलेट कर पाते हो। तो अभी क्या बोला इस डेटा के द्वारा कि अभी हमारे देश में जितनी महिलाओं की जान गई है यहाँ पर, उसमें से 50% वो थी जो कि हाउस वाइफ थी। तो ये बहुत बुरी कंडीशन यहाँ पर देखने को मिल रही है। और ये जो डेटा है, ये डेटा इस तरीके से प्रेजेंट किया गया है जो बताता है कि महिलाओं की कंडीशन कैसी है। अगर कोई हाउस वाइफ है तो उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा बदतर देखने को मिलती है। किन किन कंडीशन में, एक तो बहुत ज़्यादा एब्यूजिव कंडीशन रहती है उनके साथ में घर पे, मतलब एक तरीके से माहौल जो रहता है उनकी एक भी नहीं चलती है। खासकर जो हस्बैंड रहता है वो कंट्रोलिंग नेचर का रहता है। किस किस तरीके से कंट्रोल करता है वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा, आप लोगों को पता चलेगा कितनी ज़्यादा खतरनाक तरीके से बातें बताई गई हैं। और इसी के साथ में लिमिटेड फ्रीडम रहती है। कई सारी महिलाएं ऐसी हैं, अगर उनको डॉक्टर के पास में जाना है या फिर और भी कहीं किसी के पास में मिलने जाना है तो भी यहाँ पर कोई पर्सन साथ में है कि नहीं है। आप लोगों को याद होगा अब तक भी हमारे देश से अगर कोई मुस्लिम महिला बाहर अगर सऊदी अरेबिया में मक्का मदीना अगर घूमने जाती थी तो उसको अपने हस्बैंड या फिर किसी मेल मेंबर से परमिशन लेना काफ़ी ज़्यादा जरूरी था। ये ऐसी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती थी। हालांकि रिसेंटली अभी उसके अंदर में चेंज किया गया है, पर लेकिन वो काफ़ी लार्ज स्केल पर एक महिला के माइंडसेट पर इंपैक्ट डालती है और पुरुष प्रधान सोसाइटी में पुरुष को एक अपर दर्जे का इंसान दिखाती है कि जो भी करना है इस इंसान की परमिशन से करना है, जो कि कहीं ना कहीं काफ़ी नेगेटिव इंपैक्ट डालता है उस महिला के दिमाग पर जो कि एक प्रोग्रेसिव थॉट रखती है और कुछ अच्छा कर सकती है अपनी लाइफ के अंदर में। द हिंदू न्यूज़पेपर की मुझे ये बात काफ़ी अच्छी लगती है और इसके लिए इस न्यूज़पेपर को अवार्ड भी दिया गया था कि जब भी समाज में कोई ऐसी कंडीशन मिलती है जहां पर लोग जो हैं वो अपनी ज़िंदगी गंवा देते हैं, तो उसके लिए हर बार जब भी कोई न्यूज़ ये छापते हैं तो एक पर्टिकुलर नंबर देते हैं आप लोगों को कि अगर कभी भी ज़िंदगी में ऐसे गंदे ख्याल आने लगे कि अपनी जो है बेसिकली जान गंवाने वाले, तो उस टाइम पर 200-555-21111, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर नंबर है और मंडे टू सैटरडे 8 AM to 10 PM यहाँ पर कॉन्टैक्ट किया जा सकता है। ये पर्टिकुलर नंबर आप लोगों ने देखा होगा हर बार जब भी कोई ऐसा आर्टिकल इनके द्वारा शेयर किया जाता है। अब जो भी डेटा मैं आप लोगों को बताने वाला हूं वो कोई मनगढ़ंत कहानियां नहीं है, खुद सरकार के द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, जिसमें से एक रिपोर्ट है जिसको बोलते हैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। इसके द्वारा एक डेटा प्रस्तुत किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इसके ऊपर क्वेश्चन भी बन चुका है, जिसको बोलते हैं एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड इन इंडिया। तो ये जो पर्टिकुलर डेटा है इससे यहाँ पर डेटा उठाया गया। और दूसरा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ये फिर से सरकार का डेटा है जो यहाँ पर ये पूरा डेटा बताता है कि कंडीशन क्या है यहाँ पर। अब क्या है, पहली टेबल यहाँ पर है आप लोगों के सामने, टोटल मिलाकर ऐसी 5 टेबल आप लोगों के सामने में प्रस्तुत करूंगा। टेबल नंबर 1, टेबल नंबर 2, टेबल नंबर 3, टेबल नंबर 4 और टेबल नंबर 5। अलग अलग टेबल में अलग अलग डेटा बताया गया है जो कि आप लोगों को एक सिचुएशन क्या है महिला की समाज के अंदर में वो अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगा। जो टेबल नंबर 3 है वो देखकर तो आप लोग रियलिटी में अपने समाज का अंदाजा लगा पाएंगे और आप लोग भी खुद फील करना। खासकर ये बात लड़कियों को और महिलाओं के लिए बोला जा रहा है कि क्या आप लोग भी कोई ऐसी प्रॉब्लम फेस करते हैं। ये जब टेबल डिस्कस करूंगा तब आप लोग जरूर बताइएगा कि ऐसा कुछ क्या आप लोगों को भी देखने को मिलता है।
अभी कंडीशन समझिए पहले टेबल नंबर 1 के बारे में। टेबल नंबर 1 में क्या डेटा रखा गया है यहाँ पर, ये बोला गया कि जो भी महिलाओं की जान जाती है यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर अभी 2021 का डेटा लेटेस्ट इन्होंने यहाँ पर रखा है, तो इसमें 2021 में 45,026 महिलाओं की जो जान गई है, उसमें से 51.5% यानी कि 50% से भी ज्यादा जो थी वो हाउसवाइफ थी। तो ये काफी चौंकाने वाला डेटा आप लोगों को देखने को मिलेगा। और ये 50% का आंकड़ा जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा हर जगह, 2020 में भी, 2019 में भी, 18 में भी, 17 में भी, 16 में भी, और यहाँ पर 15 में भी। 14 में कुछ अच्छा था यहाँ पर कि हाँ कम थी, पर लेकिन यहाँ पर देखोगे तो नंबर ऑफ जो डेथ है वो यहाँ पर आप लोगों को बढ़ती हुई नजर आई है, और 45,000 यहाँ पर देखने को मिली, जिसमें से 50% हाउस वाइफ थी। रीजन क्या थे उसके आगे भी थोड़ी हम लोग बातें करेंगे। तो यहाँ पर ये डेटा आप लोग इसलिए भी याद रख सकते हैं क्योंकि ये डेटा आप लोग आंसर राइटिंग वगैरह के लिए भी यूज कर सकते हैं, पर लेकिन आंसर राइटिंग तो बाद में होगी, पहले समाज में जो कुरीतियां हैं उनके बारे में आप लोग अंडरस्टैंड करिए यहाँ पर। इसी के साथ में 30% से भी ज्यादा जो ऑल महिलाओं की और जो पुरुष की जो जान जाती है उसमें फैमिली इशू बहुत ज्यादा होते हैं, जिसमें फैमिली इशू हो या फिर मैरिज। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा जब समाज में शादी होती है तो खूब ढोल बाजा, नहीं कहते बैंड बाजा बारात के साथ में सारा काम चलता है। जिंदगी भर इंसान ने जितनी कमाई की है लगता है कि बस इसी पर लगा दे, यही एक दिन है, इसके बाद में तो कटोरा लेके घूमना है। हमारे समाज के अंदर में बड़ी फ्रिक्वेंटली आप लोगों को देखने को मिलता है। तो इसमें सबसे बड़ी बात क्या बोली गई है कि यहाँ पर जो जान जा रही है यहाँ पर खासकर एक तरीके से उसमें फैमिली और मैरिज जो है वो बहुत बड़ा रीजन है, चाहे वो मेल की बात करें चाहे फीमेल की बात करें, दोनों के लिए। मतलब इसमें 21 में अगर बात करें 38% यहाँ पर ये इस तरह की कंडीशन देखने को मिली कि इन रीजन की वजह से जो टोटल जान गई है लोगों की, उसमें से 38% जो थे वो फैमिली या फिर यहाँ पर शादी का इशू आप लोगों को देखने को मिला। 2020 में भी 38% थी, 2019 में 37%। तो ये डेटा क्या बताता है, ये डेटा ये बताता है कि इंसान जो है आनंद फानन में शादी तो कर लेता है, पर लेकिन वो शादी फॉर पचा नहीं पाता है, और उसके बाद में फिर ये कंडीशन देखने को मिलती है। देखो मेरा तो ये मानना है कि अगर कई सारे मेरे पास में मेल और मैसेज आते हैं उनको पढ़ता हूं, उसके बेसिस पर मैं बता रहा हूं कि जिंदगी में अगर आप लोगों को लगे किसी ऐसे इंसान के साथ में आप लोग फंस गए हैं जो कि बहुत ही बदतर जिंदगी आप लोगों की बनती जा रही है, तो एक ही लाइफ है, 1 मिनट की चौथाई में कहते हैं कि उसमें से निकलकर बाहर चले जाओ। अगर किसी को डाउट है और समझ में नहीं आ रहा है क्यों बोल रहा हूं, एक वीडियो शेयर की थी 19 अगस्त को, ये वीडियो आप लोगों को जो स्टॉक के ऊपर मिल जाएगी, इस वीडियो को देख लेना। आप लोग जो हैं इस पर्टिकुलर जो शब्द मैंने अभी बोला है कि घड़ी की चौथाई में निकल जाओ वहां से, उसका पर्टिकुलर मीनिंग आप लोग समझ पाओगे। और ये पूरी वीडियो को देखने के बाद में इसकी लास्ट लाइन जरूर सुनिएगा, ठीक है, तो आप लोगों को अंदर से झकझोर कर रख देगी। और ये खासकर जो ये वीडियो है ये एक तरीके से हर एक लड़की को देखनी चाहिए, मुझे तो ऐसा लगता है, ठीक है। तो देखिएगा जरूर इसको, आप लोग अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे कि किस तरीके से कैसी सिचुएशन में पढ़कर फिर वहां से इंसान निकलकर कहां पर पहुंच गया। तो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग डिसीजन कैसे लेते हैं उस पर्टिकुलर मोमेंट के ऊपर। किस ने वैसे देखी है ये वीडियो, ये जरूर बताना। इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूं खासकर लड़कियों को लिए यहां पर, और चाहे ये लड़की हो चाहे लड़का हो, दोनों जगह आप लोगों को देखने को मिलेगी कि शादी तभी की जाए तो ज्यादा बेटर है जब आप लोगों के हाथ में जॉब हो। उस टाइम पर आप लोग अपने इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकते हो, किसी के कंट्रोल में रहने की कोई जरूरत नहीं है। अपने हिसाब से आप लोग जो है समाज में रेस्पेक्ट भी पाओगे उस टाइम पर। ये जो डेटा है इसमें बात की जा रही है 18 से लेके 49 यानी कि 18 से लेके 49 ईयर की एज की जो लड़की है या फिर जो महिलाएं हैं, उनके ऊपर ये पूरा एनालिसिस किया गया और इनको यहां पर वेल्थ की जो उनकी बेसिकली कैटेगरी है उसमें यहां पर बांटा गया। ऊपर जो है वो सबसे गरीब सेक्शन है सोसाइटी का, और नीचे जो है वो ठीक ठीक सेक्शन है सोसाइटी का जिसके पास में पैसा ठीक ठाक है। और डेटा 2019 से लेके 21 का है। आप लोग बताना कितने सहमत हो यहां से, इस चीज को आप लोग कितना फेस करते हो। और ऐसा नहीं कि लड़की के साथ में ही होता है, ये लड़के के साथ में भी होता है। सेम काम लड़की जो है कई बार लड़कों के साथ भी करती हुई नजर आती है, पर लेकिन यहां पर डेटा जो है वो मेनली मैरिड वुमेन के लिए रखा गया है, ना कि अनमैरिड के लिए, ठीक है। तो बोला गया कि यहां पर सबसे ज्यादा कंडीशन क्या है, अगर कोई मैरिड वुमेन अपने किसी लड़के दोस्त से बात करती है तो यहां पर यह बोला गया है उनके द्वारा 35% के द्वारा यहां पर लगभग कि उनके हस्बैंड जो है इसको मना करते हैं और वो गुस्सा होते हैं कि उसके साथ में बातें क्यों की। और ये खासकर अगर अमीर सेक्शन में जाएंगे जिनकी फैमिली ठीक ठाक कंडीशन है वहां पर इसका आधा है, यानी कि जो एक तरीके से जहां पर कमाई कम होती है वहां पर ये बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, जहां कमाई थोड़ी ठीक ठाक है वहां पर ये कम होता है, लगभग आधा कम हो जाता है, ठीक है। इसी के साथ में सबसे ज्यादा खतरनाक चीज होती है वो होती है ट्रस्ट। किसी भी रिलेशनशिप में ट्रस्ट जो है और रेस्पेक्ट जो है दो ऐसी चीज होती है कि वो उसके बाद में तीसरे नंबर पर आप लोग को प्यार लव जैसी कंडीशन देखने को मिलती है, चाहे शादीशुदा हो चाहे यहां पर अनमैरिड हो। यहां पर यही बोला गया है कि ये बहुत ही ज्यादा दिक्कत आप लोगों को देखने को मिलती है
कि एक अनफेथफुल वाली कंडीशन बन जाती है, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं होता है। ये ट्रस्ट अगर टूट जाता है तो ये काफी ज्यादा खतरनाक सिचुएशन क्रिएट करता है। और ये सेम कंडीशन क्रिएट होती है जहां पर कम पैसे वाले और जहां पर ज्यादा पैसों वालों में डिफरेंस यहां पर ट्रिपल टाइम्स आप लोगों को देखने को मिलता है। इसका मतलब है कि जहां आप लोगों को देखने को मिलेगा इंसान के हाथ में पैसा है, थोड़ी ठीक कंडीशन है, उसके लिए ये चीजें ज्यादा मायने नहीं रखती है। पर लेकिन जिसके पास में कम पैसा है उसके लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है। ये पैसे के टर्म में दिखाने की कोशिश यहां पर की जा रही है कि जैसे जैसे पैसा हाथ में आता है तो किन चीजों को लोग जो है वो तवज्जो देना स्टार्ट कर देते हैं। इसी के साथ में अपनी फीमेल फ्रेंड तक का मिलने के लिए उसको मना किया जाता है। ये 25% महिलाओं ने यहां पर बताया है। और ये इसी के साथ में यहां पर 13% ने बताया है जो यहां पर ठीक ठाक परिवार से आते हैं। मतलब क्या हो गया, मतलब डबल का डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा। पर लेकिन ये रियलिटी है और ये तो नॉर्मली आप लोगों ने आसपास में जरूर फील किया होगा कि जो अपने परिवार यानी कि जो लड़की है उसको अपने मायके से कांटेक्ट कम करने के लिए भी यहां पर काफी हद तक बोला जाता है ताकि उसकी लिमिटेशन हो जाए यहां पर। और इसके बारे में तो आप लोगों ने अक्सर समाज में देखा भी होगा कि एक तरीके से ये बोला जाता है कि जितना कम कांटेक्ट करे अपने मायके से उतना ज्यादा अच्छा है, वरना वो क्या है मायके की बनी रहेगी, ऐसे शब्द बोले जाते हैं। और इसका अपोजिट भी देखने को मिलेगा, कई बार मायके वाले बोलने लगते हैं तो ससुराल की होगी हमको भूल गई। तो महिला के लिए बड़ी असमंजस वाली बात हो जाती है कि किधर जाना है। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता है पूरी जिंदगी, पहले माँ बाप के घर पे और उसके बाद में फिर हस्बैंड, और वो सब चीजें आप लोग समझ सकते हैं। खासकर जो महिला शादीशुदा है वो यहाँ पर जो लड़की शादीशुदा है वो इस बात को कनेक्ट कर पा रही होगी। तो ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये खुद गवर्नमेंट के द्वारा डेटा रखा गया है, वो वहां से चीजें आप लोग कई सारी देखने को मिल रही हैं। ठीक है, जो पहले वाला डेटा वो कंप्लीटली गवर्नमेंट के द्वारा प्रस्तुत किया गया, इसमें अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन भी अपनी बातें यहां पर बता रही है। ठीक है, इसी के साथ में यहां पर बात की जा रही है कि ऑल द टाइम यहां पर ये पता होना चाहिए हस्बैंड को कि कहां पर है उसकी वाइफ। ये बात बोली गई 26% महिलाओं को, यानी कि वो 24 घंटे कहां पर है ये हस्बैंड को ये पता होना चाहिए। ये बेसिकली बात 26% महिलाओं के द्वारा बोली गई। पर लेकिन यहां पर 12% महिलाओं के द्वारा ये बोला गया जो ठीक परिवार से आती है, मतलब जो परिवार कमाने में ठीक है, उनके द्वारा 12%। तो डबल का डिफरेंस आप लोग यहां पर देख सकते हैं। और सबसे खतरनाक चीजें यहां पर मनी के मामले में ट्रस्ट यहां पर काफी कम है महिलाओं के ऊपर। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, ये तो खैर एक अलग लेवल की बात हो जाती है, जैसे नहीं घर में कि अक्सर मम्मियां जो है पापा के पर्स में से पैसे निकाल लेती हैं तो थोड़ा अलग तरीके से है। पर लेकिन हाँ, मनी के मामले में को महिला के ऊपर में ट्रस्ट जो है वो थोड़ा कम किया जाता है। तो डज नॉट ट्रस्ट हर विद एनी मनी, तो मनी के मैटर में ये बोला गया 28% महिलाओं के द्वारा और यहां पर 12% महिलाओं के द्वारा। तो इसमें से कितनी कंडीशन आप लोग बोलते हैं सहमत हैं और कितनी से नहीं, ये आप लोग खुद बता सकते हैं कि इसमें सही है या फिर गलत है इस डेटा के हिसाब से। नेक्स्ट टेबल में यहां पर ये बताया गया, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। 35% महिलाओं के द्वारा यहां पर ये बोला गया है कि आज की डेट में खासकर अगर देखा जाए किसी न किसी तरह की अब्यूज फेस करती हैं वो घर के अंदर में। वो फिजिकल भी हो सकता है, वो सेक्सुअल भी हो सकता है और वो इमोशनल भी हो सकता है। ये हर तरीके के वायलेंस जो है वो महिला नॉर्मली फेस करती हुई यहाँ पर नजर आती है। और इसके लिए कई बार कंडीशन ऐसी भी बनी, देखो यहाँ पर ये काफी बड़ा गैप आप लोगों को देखने को मिलेगा। कई बार उसके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। जो वीडियो मैंने बताया ना जो स्टॉक की, उसमें भी देखना, उसने भी ये बात बोली है कि जब मेरे साथ में ऐसी बुरी कंडीशन हुई घर में, तो एक तरीके से पहले तो स्टार्टिंग में बहुत ही बुरी कंडीशन उसको लगी, पर लेकिन फिर भी आसपास वाले जो हैं वो हेल्प करने के लिए तैयार नहीं होते। खासकर जो घर वाले हैं वो सोचते हैं कि हस्बैंड और वाइफ का मैटर है, पर लेकिन फिर भी किसी तीसरे पर्सन से हेल्प ओनली 13% महिलाओं के द्वारा ली गई। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि लगभग 1/3 मोटे मोटे तौर पर बोला जाए तो ऐसी महिलाएं जो बाहर से हेल्प लेती हैं वरना उस प्रॉब्लम को झेलती रहती हैं। तो ये डेटा मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। पर लेकिन जहां पर ठीक ठाक परिवार से अगर बात करें, जहां पर कमाई ठीक है, तो वहां पर देखो वहां पर इतनी प्रॉब्लम है 15% के साथ में फेस की गई, जबकि 18 ने बाहर से एक तरीके से तुरंत हेल्प ले ली। यानी कि यहां पर आप लोगों को डेटा अलग देखने को मिलेगा। नॉर्मली ये बात मैंने खुद ने फेस की है, आप लोगों को याद होगा मैंने कई बार शेयर भी किया था कि जब मैं दिल्ली में रहता था, वहां पर पढ़ा करता था, तो मैं मॉर्निंग में जब रनिंग करने जाया करता था तो एक मजदूर था जो अपनी वाइफ को थप्पड़ लगाते हुए आ रहा था। तो मैं रुका, मैंने बोला कि ये क्या कर रहे हो यार, ये क्या बदतमीजी है। तो ये बोला कि आप कौन है, हमारे बीच में क्यों बोल रहे हैं। मैंने कहा तुम मार क्यों रहे हो, मैं जो भी हूं। तो फिर बोलने लगा कि ये बोला था इसको रोटी जो है वो टाइम पे लेके आना, पर रोटी टाइम पे लेके नहीं आई, तो इसलिए इसको मार रहा हूं मैं। ठीक है, तो यहां पर उस पर्टिकुलर महिला के अंदर इतना डर था, उसने बोला कि भैया आप बीचे मत बोलिए। तो ये कंडीशन आप लोग समझ सकते हैं। तो यहां पर ये नॉर्मली बहुत लार्ज स्केल पर, तो ये मैं खुद का एक ऐसा एग्जांपल बता रहा हूं जो मैंने खुद ने फेस किया। ये सिचुएशन आप लोग समझ सकते हैं। तो ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये बहुत ही ज्यादा एक गलत तरीके की प्रवृत्ति देखने को मिलती है कि कई बार लड़कियां जो हैं उस चीज को एक्सेप्ट कर लेती हैं कि हस्बैंड है, इसको सारे अधिकार दे दिए गए हैं, ये कुछ भी कर सकता है। तो वो वाली गलत कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। ठीक है,
नेक्स्ट यहां पर बताया गया है कि 40% जो मैरिड वुमेन है, ठीक है, अगर उसके बारे में बात करें तो उनके पास में कई सारी चीजों की परमिशन नहीं रहती है अगर देखा जाए तो। सबसे बड़ी बात तो है यहां पर कि शेयर हु हैव मनी दे कैन डिसाइड हाउ टू यूज, यानी कि उनको अपना पैसा भी अगर यूज करना है तो उसमें भी कितनी परमिशन उनके पास में रहती है। आप लोग यहां पर देखिए, लोवेस्ट वाले में 46 है और हाईएस्ट वाले में 60% के करीब है। और ये वाला काफी ज्यादा खतरनाक है। अगर किसी हेल्थ फैसिलिटी या फिर किसी आउटसाइड प्लेस, विलेज, कम्युनिटी कहीं विजिट करना है तो किसके साथ में है, ठीक है, गो अलोन टू द मार्केट, तो यहां पर बात की जा रही है कि अकेले जाना है, किसके साथ में जाना है। तो इसके ऊपर जब भी डेटा निकाला गया ये आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा कि शेयर हु कैन गो अलोन टू द मार्केट, तो यहां पर 49% जो ये है ये जा सकते हैं, यहां पर ओनली 39% जाते हैं। हालांकि इसमें फिर भी एक लिबरल बोल सकते हैं आज की डेट में तो कि हाँ ठीक है आप ले आओ जाके, मतलब एक तरीके से नहीं मार्केट से सामान, तो उसमें महिला और पुरुष चले जाते हैं, पर मेनली पुरुष ही आप लोगों को यहां पर जाता हुआ नजर आएगा। ये डेटा यहां पर इसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो जितना भी डेटा यहां पर बताया गया है ये सारा ऑथेंटिक डेटा है जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इसमें से आप लोगों को देखने को मिलेगा एनसीआरबी और हेल्थ सर्वे के द्वारा, अलग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यहां पर ये डेटा प्रस्तुत किया गया है। आप लोग इसमें से कितने सहमत हैं, आप लोग अपनी यस या फिर नो यहां पर बता सकते हैं और अपने खुद के डिसीजन आप लोग ले सकते हैं इस बेसिस पर। आई होप कि आप लोग के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। कितना सत्य लगा आप लोगों को ये डेटा, ये जरूर बताना। 1 सेकंड लगेगी, अपना व्यू जरूर लिखेगा इसके ऊपर, ठीक है।